जो भी नोटिस है वो ऑफिशियल टाइम में आना चाहिए। तो कभी रात में 12 बजे आता है तो कभी 3 बजे आता है। ये तो आपको समझ में आ रही होगी, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब लिखेंगे कहाँ से। कड़ा धूप में आया और यहाँ आके पता चल रहा है क्लास एक भी नहीं है। अब वहाँ 5 मिनट तक वो क्लास में भी नहीं रुका, उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो कैसा लगेगा। मैंने अटेंडेंस बनाया है अपना, फिर भी जब टेम्परेरी रिजल्ट आया तो उसमें मेरा एब्सेंट दिखा रहा है। नमस्कार, जोहार। हम आए हुए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में, जहां पे एक छात्र संगठन और यहां के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके इस धरना प्रदर्शन के पीछे की मुख्य वजह क्या है। आज ये जो आप धरना कर रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में, आपकी प्रशासन से मांगे क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से मैं सबको झारखंडी जोहार करता हूँ। विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं इतनी है कि हम लोग गिन नहीं सकते। आप समस्या के बच्चों के साथ बैठे होंगे, बीबीए के स्टूडेंट्स बैठे हैं, सीए के स्टूडेंट बैठे हैं, एमबीए एमसीए के बच्चे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबकी समस्या ये है कि इन लोग सेमेस्टर 3 तक पहुँच गए, लेकिन इन लोगों को सेमेस्टर 1 और 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पाया। आपको पता होगा कि कल्याण का समय बीतता जा रहा है, जिसमें बच्चों को अपना फीस नहीं भर पा रहे हैं। जब तक कल्याण का फीस कल्याण नहीं भरेंगे, उसमें जब तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा उस तरह फीस नहीं भर पाएंगे। तो विश्वविद्यालय बार बार लगातार हम देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा चूक की जा रही है, उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चों को। वोकेशनल कोर्स के स्पेशली बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। हमको पता है कि वोकेशनल कोर्स के ही जो बच्चे हैं, उन्हीं का पैसा से विश्वविद्यालय चल रही है, वही लोग सबसे ज़्यादा पेमेंट करते हैं, लेकिन उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा नजरअंदाज किया जाता है, उन्हीं लोग को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। और बात ऐसी है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में हम लोग का घोटाला का मामला देखा जाए। यहाँ पे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, परमानेंट टीचर्स की बात करेंगे, परमानेंट टीचर्स कभी क्लास लेने के लिए नहीं जाते हैं। इसकी वजह से कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाती है, कक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, और इसकी वजह से बच्चों को मॉड्यूल दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे, मॉड्यूल जो स्पेशल क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं। एग्जाम हॉल में जब तक क्लास में पढ़ाई नहीं करवाया गया बच्चों को, तो एग्जाम हॉल में लिखेंगे क्या। ये तो आपको समझ में आ रही होगी, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब लिखेंगे कहाँ से। और बात आती है जब चीटिंग की, तभी बच्चे कुछ चुटका लेके पहुंच जाते हैं, उसमें आप लोग उसमें कड़ी कार्रवाई करते हैं। मैं कार्रवाई करने से मुझको थोड़ा भी तकलीफ नहीं है। मैं मानता हूं कि चीटिंग करना सरासर गलत है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षक उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षक के वजह से उन लोग अपना चीटिंग करने के लिए क्लास में बैठ जा रहे हैं। कितने बच्चों को सस्पेंड किया गया है? टोटल 20 बच्चों को सस्पेंड किया गया है। वो विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन विशेष मुद्दा ये है कि बच्चों को परेशानी इतना हो रही है, बार बार रिजल्ट में परेशानी होना, ये सब गंभीर मुद्दा है यहाँ पे। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते डिपार्टमेंट से आपकी मांगे क्या है? डिपार्टमेंट से मेरी ये मांग है कि पहला बात की सारा चीज़ सिस्टम से करें। जैसे कि क्लास होता है तो टाइमिंग सबका पता रहना चाहिए। अभी अगर इतना धूप है, सब बच्चा कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, जैसे कि कोई पैदल आ रहा है कहीं से, सब भाड़ा खर्चा करके आ रहा है अपना, जैसे भी जितना हो सके आता है। इतना धूप में, कड़ा धूप में आया और यहाँ आके पता चल रहा है क्लास एक भी नहीं है। अब वहाँ 5 मिनट तक वो क्लास में भी नहीं रुका, उसको वापस जाना पड़ रहा है, तो कैसा लगेगा। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो बनता है एक दिन पहले कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कल आपका क्लास नहीं है, परसों आपका क्लास नहीं है, रूटीन वाइज सारा चीज़ होना चाहिए। दूसरा बात कि अभी जैसे कि 2023 का अगस्त में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी 3-4 महीने में 2025 का अगस्त आ जाएगा, 2 साल। अभी 2-3 महीने में हमारा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। अभी तक हमारा 1st सेमेस्टर तक का रिजल्ट नहीं आया है। ये क्या सिस्टम है? मतलब कि आप सपोज करते हैं कि जैसे कि आप 2nd सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होते होते 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए। अभी 2 महीने में हमारा 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा और 1st का भी मार्कशीट नहीं आया है। अभी तक वो एक भी मार्कशीट डिक्लेयर करने में अनेबल रहे हैं। एंड अगर फीस की बात की जाए तो इन्हें अगर 2 दिन में लेट होता है, 3 दिन में लेट होता है, तो तुरंत 500 रुपये फीस फाइन लगा देते हैं। एग्ज़ाम से पहले इनको फीस चाहिए, जितना भी सेमेस्टर का फीस है सारा चाहिए। बट अभी जितना भी बच्चे ये लोग हैं, सारा का सारा लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, सबको अपना फीस देना रहता है, ठीक है। तो क्या से लाएंगे हम लोग? स्कॉलरशिप अभी तक नहीं फिल कर पाएंगे। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो कहाँ से पैसे देंगे? जैसे ऑफिशियल टाइमिंग में मैसेज आना चाहिए, जो भी नोटिस है वो ऑफिशियल टाइम में आना चाहिए। तो कभी रात में 12 बजे आता है तो कभी 3 बजे आता है। तो ये तो कोई टाइमिंग नहीं हुआ। कि मतलब जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है डिपार्टमेंट का, ये चीज उसमें हो रहा है। हाँ, ऑफिशियल टाइम में आना चाहिए मैसेज, जो कि नहीं आता है ऑफिशियल टाइम में। कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 3 बजे आ रहा है, तो कभी जैसे क्लासेस अगर 9 बजे तो कभी 8 बजे भी मैसेज आ रहा है, ऐसा होता है। ये रात के 3 बजे मैसेजेस हाँ, आ रहे हैं? रात के 3 बजे आएगी मैसेज।
ओके, और जो क्लासेस जैसे कि आपने बताया कि 12 बजे से क्लासेस हो रहे हैं, तो वो 12 बजे से नहीं होते हैं, तो इसके बारे में कोई क्लास अगर कैंसिल होती है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको कितने घंटे पहले पहुंचाया जाता है? ऐसे तो कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि क्लासेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं घर। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? मैम मैं BCA स्टूडेंट हूँ। मैम मेरा यह कहना है ना कि मैं रिजल्ट आने से पहले एक टेम्परेरी रिजल्ट आता है जिसपे मेरा रिजल्ट पे एब्सेंट चढ़ा हुआ है एक सब्जेक्ट पे, तो वो तो अच्छी बात नहीं। जबकि मैंने एग्जाम दिया है, एग्जाम के टाइम पे जो अटेंडेंस सीट होता है, अटेंडेंस सीट में भी मैंने अटेंडेंस बनाया है अपना, फिर भी जब टेम्परेरी रिजल्ट आया तो उसमें मेरा एब्सेंट दिखा रहा है, वही कारण है मैम। और जबकि जब नया रिजल्ट आए, मतलब कि ओरिजिनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें तो एब्सेंट चढ़ा होगा, हमको फिर से 570 रुपये दे के फिर से उसको बैक पेपर देना पड़ेगा, मतलब मेरा बैक लग जाएगा उस पेपर में। इसका मतलब आपने एग्जाम दिया है, आप प्रेजेंट थे, उसके बाद भी टेम्परेरी रिजल्ट में आप वहाँ पे एब्सेंट दिख रहे हैं। चढ़ा हुआ है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बात नहीं है मैम, मेरा अदर डिपार्टमेंट में मेरा फ्रेंड लोग है, उससे भी पूछे तो वो लोग भी बोले कि हाँ भाई मेरा भी एब्सेंट चढ़ा हुआ है। इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं प्रेरणा शौनक अपने सहयोगी अरुण के साथ रांची अपडेट्स की ओर से, धन्यवाद।